आपका एडी एग्ज़ाम ज्ञान में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी के 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पैट का, उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। इतिहास के क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, अब बचे हुए क्वेश्चन आज कवर करते हैं। तो देखते हैं, ये इसका अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो देखिए कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर। बाकी बांध के बारे में और हम बता दें आपको, तो जो ये भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका सतलज नदी पर बना है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। और एक और बांध के बारे में आता है सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है और ये उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी, वो की गई थी 29 मई 1953 को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1953 वाला सही हो जाएगा। तो 29 मई 1953 को जो सबसे पहली बार चढ़ाई की थी वो तेंजिंग नोर्गे और एडवर्ड हिलेरी ने की थी। तेंजिंग नोर्गे जो थे वो नेपाल के थे, जबकि एडवर्ड हिलेरी न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले 29 मई को एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इसी कारण 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यही भरतपुर में स्थित है और ये पहले इसका नाम भरतपुर अभयारण्य ही था, अब इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात लोह संयंत्र के अयस्क का स्रोत है। तो इसके अयस्क का स्रोत दिल्ली राजहरा से इसको अयस्क प्राप्त होता है, इसलिए इसके अयस्क का स्रोत जो होगा वो दिल्ली राजहरा होगा। अगला है, दिए हुए दर्रों में उनके स्थानों के क्रम बताने हैं। तो स्थानों का क्रम देखते हैं क्या है इसका। देखिए ये जोजिला दर्रा है, कौन इसमें ये हमें निकालना है कि कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है इसमें अंडरलाइन देखना है ज़रूर, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में इसे बच्चा ध्यान नहीं देता है और क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है, तो ये देखना रहता है कि किसी में नहीं तो नहीं दिया है। चलो देखते हैं तो इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए जोजिला और बुर्ज दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये एकदम ठीक बात है। सिपकीला और बड़ा लाचला दर्रा, ये सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है, ये तो ये इसका ये वाला तो गलत हो गया, दूसरा गलत। और नीतिला और लिपुलेख ये दोनों दर्रे उत्तराखंड में, तो ये वाला भी गलत हो गया। नाथुला दर्रा जेलेपा दर्रा सिक्किम में, ये सही है। तो इसका गलत पूछा तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा था, दूसरा और तीसरा इसका गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा नंबर इसका बी। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति में इसमें निजी निवेश बढ़ने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है इसकी। अगला है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र। अच्छा, कृषि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में वो आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मुर्गी पालन, पशुपालन, खनन, इस तरीके की जो सभी वस्तुएं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण कार्य, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र में। तो ये सभी सेवा देने वाले क्षेत्र हैं, तो इन सभी का तृतीय क्षेत्र आंसर सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो वर्गीज कुरियन है। क्या, वर्गीज कुरियन, इसका आंसर सही होगा, वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं और इन्हें ही ऑपरेशन फ्लड
के जन्मदाता माना जाता है और जो भारत में अमूल दूध की कंपनी है उसके भी संस्थापक जो है वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। एक और क्रांति आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में, अगर भारत में बात करें और विश्व में, तो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये जो है ये इसीलिए इसने दिया है डाउट करने के लिए, ये हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1991 के समय में। भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में नहीं आता? तो भारत के राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड संहिता प्रक्रिया ये भारत की राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भी होता है, शक्तियों का वितरण भी है और लिखित संविधान की एवं संविधान की सर्वोच्चता भी है। ये पहला ऑप्शन है अर्धसंघीय संरचना, ये इसमें नहीं आता है। अर्धसंघीय संरचना भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं। 22 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। डीपीएसपी भारत में व्यक्ति को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत का आयोजन वो अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में जो है, अनुच्छेद अगर 38 की बात करें तो इसमें जो है वो राज्य को निर्देश ये दिए गए हैं कि राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। और 40 में ग्राम पंचायत है, 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता और अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अधिकार। तो इस तरीके से ग्राम पंचायतों का गठन होगा, वो इस अनुच्छेद 40 सही होगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती राज जो आया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। अगर इसी में पूछ लिया जाता है द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय वो उसका अशोक मेहता समिति आंसर रहता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज का जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो पूछा जाता है लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बिजली के सर्किट का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसमें आपको जनरली लग रहा होगा कि स्विच चालू करने पर, लेकिन इसका स्विच बंद करने पर होता है, क्योंकि सर्किट इस तरीके से बना होता है। सर्किट इस तरीके से, इस इधर मान लो बैटरी लगी हुई है और ये मान लो कोई बल्ब या कोई सिस्टम लगा हुआ है जिसे आपको चलाना है, और इस तरीके से स्विच होता है, इस तरीके से। तो ये स्विच है, और जब ये वाला स्विच नीचे होगा यहाँ पे, तब ये इससे बंद होगा, तभी इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा पूरे सर्किट में, तभी ये बल्ब जलेगा बैटरी से। पूरा सर्किट कंप्लीट होने के लिए इस स्विच को क्या होना पड़ेगा? बंद होना पड़ेगा। तो स्विच बंद होने पर सर्किट में प्रवाह होता है, इसलिए इसका आंसर होगा स्विच बंद होने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक, जबकि वोल्ट जो है वो वोल्टेज का मात्रक है। फेरेड जो है वो धारिता का मात्रक होता है, जबकि एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक होता है। ये सभी पूछे जाते हैं, तो इसमें ओम पूछा है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। देखते हैं अगला, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू कैसा होता है? खट्टा। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है, तो जब चींटी काटती है तो दर्द होता है, वो फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के अम्ल ये होते हैं, ये सभी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। अगला देखते हैं,
अगला है कर्कटजन्य रसायन कौन सा है? कर्कटजन्य रसायन से होता है तो कर्कटजन्य रसायन से कैंसर होता है, इसका आंसर होगा कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह, त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, तो अधिचर्म या एपिडर्मिस इसका आंसर सही होगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये यहाँ से फिर से जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो ये वाला जो राज्य है वो है तुम्हारा राजस्थान राज्य है, जिसने, ये पिछले साल का करंट का क्वेश्चन है, तो इस साल आपका करंट का क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा मास्टर कार्ड। तो 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग, तो ये नमस्ते योग जो ऐप है ये भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया था, इसका आंसर आ जाएगा आयुष मंत्रालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु को भारत के ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते में ब्याज की दर क्या है, तो उस समय जो ब्याज की दर थी वो 7.6% थी। ठीक थे। और आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्या बालन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए देश के किस पासपोर्ट को विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान है, तो ज़्यादातर इसका आंसर जापानी रहता है पासपोर्ट के मामले में। और पासपोर्ट जारी करने वाली संस्था है वो होती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो इसका आंसर आ जाएगा डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इसका, डीएमके पार्टी ने इसका चुनाव जीता है। वैश्विक शांति के सूचकांक में हर साल ज़्यादातर आइसलैंड ही नंबर 1 पर रहता है, तो इसमें आइसलैंड ही सही है आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दलित सशक्तिकरण योजना शुरू करी है, तो तमिलनाडु सरकार ने ये योजना, तेलंगाना सरकार ने ये योजना शुरू करी है। तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना शुरू करी है। निम्नलिखित में किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान को जाना जाता है, भूटान। अगला देखते हैं, रियाद किस देश की राजधानी है, तो रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी को रियाद कहते हैं। बांग्लादेश की ढाका है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला देखते हैं, राज्य सभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का आता है तो उस समय सभी सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष, तो राज्यसभा का इसका आंसर था 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। द हेग ये नीदरलैंड में है इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित हैं, तो खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं वो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में ये खजुराहो की मूर्तियां हैं वो स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
विश्व प्रसिद्ध नव कालेवारा उत्सव जो मनाया जाता है ये किस राज्य में? तो ये ओडिशा का प्रमुख उत्सव है नव कालेवारा उत्सव। निम्नलिखित में कौन सी गृह हरित गैस नहीं है? तो मीथेन हरित गृह गैस होती है, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है, CFC भी ग्रीन हाउस है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो ये बस, उसके बाद ये हिंदी का पैराग्राफ है। तो इतने ये जो जीके के क्वेश्चन है, आज हमने टोटल जीके के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आगे हम पेट 2022 की तैयारी के लिए एक श्रृंखला चलाएंगे, तो दोस्तों बने रहें चैनल पर और हम आपके लिए पेट की तैयारी के लिए पूरा 2022 के लिए सहयोग करेंगे। धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।